नमस्कार। आज हम संविधान के कुछ बहुत ही जरूरी सिद्धांतों को समझने वाले हैं, पर एक बिल्कुल ही अलग, एक अनोखे अंदाज में, सीधे एक राजस्थानी गाइड के साथ। तो हमारे सफर की शुरुआत होती है इस प्यारे से राजस्थानी स्वागत के साथ। देखिए, ये सिर्फ एक हेलो नहीं है, ये एक वादा है कि मुश्किल से मुश्किल बात भी एक ही बार में याद हो जाएगी। और बस यही गर्मजोशी और यही सीधापन आज हमारे सीखने का तरीका होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा तरीका बड़ा सिंपल है, बिल्कुल डिजिटल फ्लैश कार्ड्स की तरह। एक तरफ एक आसान सा आइडिया, दूसरी तरफ उसका बड़ा मतलब, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम फिट हो जाए, हमेशा के लिए। और अब हम आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। हम एक एक करके 10 बुनियादी सिद्धांतों को लेंगे और उन्हें उनके सीधे साधे राजस्थानी मतलब से समझेंगे। एक सरल राजस्थानी लाइन और उसके पीछे छिपा एक बड़ा संवैधानिक शब्द। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है, देश खुद रो मालिक है। इसका मतलब है संप्रभुता या सॉवरेनिटी। भाई सीधा सा हिसाब है, हमारा देश अपना घर है और घर के फैसले हम खुद लेंगे। कोई बाहर वाला, कोई पड़ोसी हमें ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना है, कैसे रहना है। बस यही है, खुद का मालिक हो। इसके बाद आता है एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा विचार, सब बराबर। ये है समानता यानी इक्वालिटी का सिद्धांत। मतलब कानून की नज़र में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, वो अंधा है, उसे सिर्फ इंसान दिखता है, उसका पद या पैसा नहीं, सब एक समान। अच्छा, अब बात करते हैं सोच बोल धर्म रो हक की। यह है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। इसका मतलब है कि हमारे विचार हमारे अपने हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और किस पर विश्वास करते हैं, ये चुनने का हमें पूरा पूरा हक है। फिर एक बहुत ही खूबसूरत बात आती है, भाईचारे सु रहना। यह है बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी की भावना। ये हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितनी भी अलग अलग भाषाएं बोलें या अलग अलग त्योहार मनाएं, आखिर में हम सब एक ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं। हमें मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहना है। अब ये बहुत बहुत जरूरी है, कानून सब पे एक समान। ये है कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। इसका सीधा मतलब है कि देश में कोई राजा नहीं है, कानून सबसे ऊपर है। चाहे कोई कितना भी अमीर हो या कितना भी ताकतवर, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगला है राज चलावे जनता। और जानते हैं, यही वो चीज है जो हमें एक गणराज्य यानी रिपब्लिक बनाती है। यहां कोई राजा रानी नहीं है जो हमेशा के लिए गद्दी पर बैठ जाए। देश का सबसे ऊंचा पद भी चुनावों से तय होता है। असली बॉस कौन है? जनता। आगे बढ़ते हैं, कानून ऊपर। पर सवाल यह है कि कौन सा कानून सबसे ऊपर? जवाब है हमारा संविधान। यही है संविधान की सर्वोच्चता यानी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये वो किताब है, वो नियम पुस्तिका है जिससे पूरा देश चलता है और कोई भी सरकार इससे बड़ा कानून नहीं बना सकती। फिर आता है राज्याने खुदरो हक। ये है स्वायत्ता यानी ऑटोनोमी। देखिए, हमारा देश एक बहुत बड़ा परिवार है। केंद्र सरकार उस परिवार के मुखिया जैसी है, लेकिन परिवार के हर सदस्य यानी हर राज्य को अपने कुछ फैसले खुद लेने का हक है। और ये हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। चुनाव बिन डर, मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ये पक्का करता है कि हम अपनी सरकार बिना किसी डर, लालच या दबाव के चुन सकें। हमारा वोट हमारी आवाज है और वो आवाज आजाद होनी चाहिए। और आखिर में हमारा 10वां सिद्धांत, सरकार जनता ने जवाब देवे। ये है जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। मतलब बिल्कुल साफ है, जो सरकार हमने चुनी है वो हमारी मालिक नहीं, हमारी सेवक है। उसे अपने हर एक काम का हिसाब हमें यानी जनता को देना ही होगा। तो ये थे हमारे 10 सिद्धांत, एकदम सीधी सरल भाषा में। अब एक काम करते हैं, इन सभी को एक साथ उनके ऑफिशियल, उनके किताबी नामों के साथ देखते हैं। इससे जो कुछ भी हमने सीखा है वो और भी पक्का हो जाएगा। चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। एक तरफ अंग्रेजी शब्द हैं और दूसरी तरफ उनके आधिकारिक हिंदी शब्द। सॉवरेन यानी संप्रभु, इक्वालिटी यानी समानता, लिबर्टी स्वतंत्रता। मैं यहां कुछ पल रुकता हूं। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना एक अच्छा आइडिया हो सकता है, ताकि ये जरूरी शब्द हमेशा पास रहें। तो क्या ये सारे भारी भरकम शब्द सिर्फ एग्जाम्स के लिए हैं? क्या ये सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो बुनियाद हैं जिस पर हमारा समाज, हमारी रोज की जिंदगी टिकी हुई है। चलिए समझते हैं कैसे। सोचकर देखिए, ये सिद्धांत हमारी जिंदगी का वो अदृश्य ढांचा है जो हमें